हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको इस लहंगे की ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग बताया था जो मैंने 6 मंथ बेबी के लिए बनाया हुआ था। होप आपको वो वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसकी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करते हैं। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए इस ब्लाउज के लिए हमने यहाँ देखिए अस्तर को 4 फोल्ड रखा है, साथ ही हमने मेन फैब्रिक को भी यहाँ रखा हुआ है। तो मेन फैब्रिक को अभी हम साइड कर लेते हैं। यहाँ हम अपने अस्तर पे इसकी मार्किंग और कटिंग कर लेते हैं। ब्लाउज की लेंथ मैंने यहाँ पे 10 इंचेस की रखी है और यहाँ से अब हम शोल्डर ले लेते हैं 4 इंचेस का और इसे आर्म होल के लिए हम बढ़ा लेंगे 5 इंचेस तक। और इस तरह से हमें एक बॉक्स बना लेना है और फिर यहाँ पे इस तरह से आर्म होल का शेप दे देंगे हम। ठीक है, अब यहाँ से हम फिटिंग की ले लेते हैं 5.5 इंच और नीचे भी हम 5.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं। इस तरह से हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। मार्जिन हम 1 इंच या 1.5 इंच तक आप रख सकते हैं। मैं 1 इंच का मार्जिन ले रही हूँ यहाँ पे। अब हमें क्या करना है ना, यहाँ से हमें लेना है लगभग 1/2 इंच और इसे हम इस तरह से हल्का सा घुमाव वाला शेप दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेक की मार्किंग कर लेते हैं। नेक लेंगे हम 1.75 इंचेस पर और इसे हम फ्रंट के लिए रखेंगे लगभग 4 इंचेस तक। इस तरह से मार्किंग करने के बाद यहाँ पे लगभग हमें भी शेप देना है। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमने फ्रंट की मार्किंग की है, इसे हम कट कर लेते हैं। तो ये फ्रंट की जो हमने कटिंग की है ना, फ्रंट वाला पार्ट अभी हम अलग कर लेते हैं और बैक पार्ट को भी हमें लेना है यहाँ पे। तो ये हमने एक पार्ट को अलग कर लिया। बैक के लिए हम यहाँ से बढ़ा लेंगे 6 इंचेस तक नेक और इस तरह से हम यहाँ पे इस शेप को बढ़ा लेंगे और यहाँ से हम यहाँ पे डिज़ाइन इस तरह से बढ़ाएंगे। तो ये हमने जो अस्तर पे मार्किंग की है ना, अब हम इसे मेन फैब्रिक पे रखते हुए स्टिच करेंगे पहले। तो ये हमने मेन फैब्रिक का सीधा साइड लिया है, इस पे हमने अस्तर को रखना है और नेक, आर्म होल और नीचे की ओर को सिलाई कर लेना है। तो एक एक करके हम चलिए इसे अच्छे से पहले बैठा लेते हैं अस्तर और मेन फैब्रिक को और चलिए फिर इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो बहुत ही आराम से आप एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे नेक की, आर्म होल की सिलाई लगा ले। तो इस तरह से हमें इसकी सिलाई करनी है। इसे सिलते हुए हमें ये जब हमारी सिलाई हो जाएगी ना, तो जितना भी आपको मेन फैब्रिक का एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है वो हम कट करके हटा लेंगे और फिर हम नेक और आर्म होल पे इस तरह से छोटी छोटी कट्स लगा लेंगे। जब हम इसे सीधा करेंगे ना तो इसमें कोई झोल नहीं पड़ेगा, इसलिए हम ये कट लगाते हैं। और ये कट लगाते हुए आपको ध्यान रखना है जो हमने सिलाई की है वो कटनी नहीं चाहिए। तो चलिए इसे सीधा कर लेते हैं। इसे सीधा करने के बाद एक बार अच्छे से इसे बैठाते हुए आयरन लगा ले। आयरन से इसे अच्छे से सेट कर लेते हैं हमें। तो इसमें जो आपकी फिनिशिंग आएगी ना वो बहुत ही अच्छी आएगी। इसे आयरन करते हुए हमें सिलना है। अब वैसे ही हमने बैक पार्ट को भी सिल लेना है, आर्म होल की सिलाई लगा लेनी है और जो नेक हमने बनाया था, कटिंग किया था, वो हम सिल लेंगे यहाँ पे। और इसके बाद इसकी भी जितनी भी आपको एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है वो हम कट करके हटा लेंगे। तो चलिए इसे भी हम सिलते हैं और फिर एक्स्ट्रा कपड़ा को कट करते हैं। तो दोनों पार्ट को हमने तैयार कर लिया है। देखिए मैंने आयरन भी कर लिया है इस पे और अब हम यहाँ पे शोल्डर को मिलाते हुए सिल लेंगे। तो इस तरह से हमें शोल्डर की सिलाई लगा लेनी है और अब हम इसमें लगाने जा रहे हैं एक गोल्डन कलर का लेस जो हमने अपने स्कर्ट में यूज़ किया था। इस लेस को हम बैक साइड और फ्रंट दोनों में लगाने वाले हैं। तो चलिए इसे हम इस तरह से लगाते हैं। इसे लगाना बहुत ही आसान होता है और आप इससे कोई भी शेप आराम से दे सकते हैं। तो बिल्कुल हमने अपने जो डिज़ाइन हमने कट किया है ना और नेक पर और बैक साइड पे बिल्कुल उसी से एकदम मिलाते हुए हमें यहाँ पे
ये लैस को बैठाते हुए लगाना है। तो इस तरह से हमने नेक पे लगा लिया है और फ्रंट के जो नीचे साइड है ना वो भी हम लगाने वाले हैं। आप चाहें तो आर्म होल पे भी लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ पे आर्म होल पे नहीं लगा रही हूँ। तो इस तरह से हमने फ्रंट में भी सिल लिया है। अब हम इसे सीधे साइड पे ही इस तरह से बैठा लेते हैं और बिल्कुल हमें यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए एक सिलाई लगा लेना है। फिर हम इसे पलटते हुए फिटिंग देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक सिलाई लगा लिया है। अब अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग पीछे साइड पे जो हमने मार्किंग ली थी वही मार्किंग पे अब हम यहाँ पे सिलाई करेंगे। तो मुझे यहाँ पे मार्किंग दिख रही थी इसलिए मैंने इस पे एक मार्क करके इसे डार्क कर लिया है। अगर आपको मार्किंग नहीं दिख रही हो तो एक बार वापस से मार्जिन आप ले लें और फिर इस पे आप सिलाई लगाएं। तो इस तरह से हमने फिटिंग दे दी है इसे। ये हमारा ब्लाउज तैयार हो गया है और यहाँ पे हमें यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे एक हुक और इसका काज बनेगा बस, और ये हमारा ब्लाउज बन जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक ये स्कर्ट की कटिंग और स्टिचिंग नहीं देखी है तो वीडियो के एंड में मैं आपको उसकी लिंक दे रही हूँ, आप ज़रूर देख लीजिएगा। So thank you so much for watching this video.